हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अंडर सेक्शन 80 में हमको किसका ऊपर डिडक्शन मिलता है? हम जो रेंट पेमेंट करते हैं उसका ऊपर डिडक्शन मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। किसको ये रेंट का ऊपर डिडक्शन मिलेगा वो बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कंडीशन, ये सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरी पर्सन को मिलता है, जो सैलरी पर्सन को HRA नहीं मिल रहा है। अगर HRA मिल रहा है तो ये सेक्शन 80 का अंडर में वो नहीं आएगा, फिर वो सेक्शन 10 का अंडर में उसको बेनिफिट मिलेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए या सैलरी अगर पर्सन है तो उसको HRA नहीं मिलना चाहिए। जिसको जो आरसीसी को ये मिलेगा डिडक्शन ये सेक्शन का अंडर में, उसका कोई घर नहीं होना चाहिए, उसका नाम में या उसका स्पाउस का या माइनर चाइल्ड या उसका फैमिली, अगर वो जो मेंबर को जो आरसीसी को ये मिल रहा है डिडक्शन जो क्लेम करना चाहते हैं, अगर वो कोई HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है और HUF का कोई घर है, तब भी अप्लीकेबल नहीं है, ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे वो जो आरसीसी या जो इंडिविजुअल जहाँ पे काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो जगह में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उनका नहीं होना चाहिए। उनका कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो पहला जो ये कंडीशन है वो उनका स्पाउस का, माइनर चाइल्ड या उसका फैमिली का कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं। अगर जहाँ पे वो बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं या जहाँ पे वो रह रहे हैं अभी, या वो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वो जगह में तो घर नहीं होना चाहिए, लेकिन और कोई जगह में उनका घर है और उसका वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का वो बेनिफिट ले रहे हैं, तब भी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अंडर सेक्शन 80 में रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जो दो कंडीशन है, जहाँ पे रहते हैं उधर घर नहीं होना चाहिए, उनका नाम है, स्पाउस का नाम है, माइनर चाइल्ड या वो उनका फैमिली का नहीं होना चाहिए जहाँ पे रहते हैं, और दूसरा जगह में भी कोई ये हाउस प्रॉपर्टी है जिसका वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहे हैं, तब भी नहीं मिलेगा। ये कंडीशन फुलफिल करना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर ये सेक्शन अंडर सेक्शन 80 में नहीं मिलेगा डिडक्शन। और ये जो भी आरसीसी ये क्लेम करना चाहता है 80 में डिडक्शन, तो एक ऑनलाइन फॉर्म उसको फिलअप करना पड़ेगा 10BA। ये 10BA में क्या है, उसमें वो एक नॉर्मल सा फॉर्म है, उसमें ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आप कहाँ पे रहते हैं, कितना रेंट देते हैं, और ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना मेरा ऐसा, ये जो दो कंडीशन अभी हम डिस्कस किए, मेरा कोई घर नहीं है जहाँ पे मैं हूँ, या मेरा और कहीं जगह पे कोई सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मेरा नहीं है जिससे मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ, ये देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन फॉर्म 10BA फाइल करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन 80 में अगर हमको डिडक्शन लेना है, रेंट के लिए हम डिडक्शन तब मिलेगा जब हम ये जो डिस्कस किए ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, तब हमको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 5000 मिलेगा, उसका एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी डिस्कस करते हैं। डिडक्शन हमको कितना मिलेगा? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5000 पर मंथ, या 25% ऑफ टोटल इनकम, या रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। ये तीनों में जो सबसे कम है वही मिलेगा डिडक्शन। तो ये टोटल इनकम क्या है? वो टोटल इनकम क्या है? जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, ये चीज़ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इनकम रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 115A और 115D, और अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये जो भी डिडक्शन है हमारा, और कोई डिडक्शन देने से पहले और 80GG का भी डिडक्शन देने से पहले हमारा जो इनकम आ रहा है, ये जो अभी डिस्कस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या जो 115A या 115D में जो इनकम आ रहा है, उसको एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारा इनकम आएगा, टोटल इनकम आएगा, उसमें से हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा 25%, और ये जो 10% है। तो हमारा मैक्सिमम कितना मिलेगा? ये लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो मैक्सिमम हमको 5000 मिलेगा। अगर अभी हम एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं कैसे उसको कैलकुलेशन करना है। सपोज हमारा टोटल इनकम, ये सब एक्सक्लूड करने का बाद जो भी हम अभी डिस्कस किए, टोटल इनकम है 5 लाख, तो एक्चुअल रेंट हम वो साल में पेमेंट किए 1.2 लाख। ये जो मैं इनकम ये बोल रहा हूँ, ये पर annum हमारा टोटल इनकम है 5 लाख, एक्चुअल हम रेंट पेमेंट किए 1.2 लाख। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, हम कैसा कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला जो 5000 पर मंथ, तो ईयर को कितना हो गया? 5000 × 12 60,000।
25% ऑफ टोटल इनकम। सेकेंड बी में क्या है 25% ऑफ टोटल इनकम। हमारा टोटल इनकम 5 लाख, 5 लाख का 25% हो गया 1.25 लाख हो गया। मेरा सी में क्या है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। तो मैं रेंट पेमेंट कितना ही किया है 1.2 लाख किया है। मेरा 5 लाख टोटल इनकम है, 10% ऑफ 5 लाख कितना होता है 50,000 होता है। तो 1.2 लाख माइनस 50,000 0.5 लाख, तो मेरा कितना बचा 0.7 लाख। तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम से मैं कितना रेंट एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ 0.7 लाख, 70,000 मैंने पेमेंट किया। तो अभी ये जो 3 कंडीशन है हमारा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा हमको। तो ये 60,000, 1.25 लाख और 0.7 लाख, तो ये तीनों में कौन सा सबसे कम है? सबसे कम है 60,000। तो इसीलिए 60,000 हमको मैक्सिमम मिलेगा। हाँ, सपोज अगर हमारा ये रेंट पेड से ये 30,000 होता तो हमको 30,000 मिलेगा, 60,000 नहीं मिलेगा। ये तीनों से जो सबसे कम होगा वही हमको डिडक्शन मिलेगा। तो जो भी अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो कोई नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको HRA नहीं है उनका सैलरी में, तो अंडर सेक्शन 80GG का अंडर वो 5,000 तक ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन का हिसाब से वो मैक्सिमम 5,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं जो हम रेंट पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट बेसिस पे रेंट पेमेंट होना चाहिए। तो अभी जो हम डिस्कस किया अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो मैक्सिमम हम 5,000 तक रेंट का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका अंडर सेक्शन 80GG का अगेंस्ट में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।